हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋतुराज टैलेंटेड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पैंट की कटिंग कैसे करते हैं ये बताती हूँ। देखिए गाइस, मेरे पास ये फैब्रिक है और मैंने एक कैन निकाल लिया, पहले से निशान लगा लिया है। इस तरह से एक शेयर कर लिया गाइस। जो हमारी पैंट की लेंथ है 35 इंच तैयार, तो मैंने 1 इंच ये इस तरह से ऊपर की तरफ छोड़ करके ये 1 इंच मैंने इसलिए छोड़ा है। यहाँ पर मैं बेल्ट लगाऊंगी 1.5 इंच की, और ये मैंने 35 इंच पर निशान यहाँ लगा लिया। ये हमारी प्रॉपर तैयार लेंथ है। तो इसी तरह से गाइस देखिए, हम इस तरफ भी हम 35 इंच पर ही निशान लगाएंगे। इस तरह से ये 35 इंच पर निशान लगाएंगे। इस निशान को और इस निशान से गाइस हम पहले मिला लेते हैं इन्हें। देखिए गाइस, मैंने 35 इंच की लेंथ पर मैंने निशान लगा लिया है। अब हम लगाएंगे बॉटम का निशान। जितनी हमें बॉटम फोल्ड करनी है उसका निशान लगाएंगे गाइस हम। ये निशान हम 5 इंच का एक्स्ट्रा लेंगे गाइस। इस तरह से गाइस हम यहाँ पर 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 4 इंच पर ये मैंने निशान लगा लिया है। यहाँ पर भी हम 4 इंच पर ही निशान लगाएंगे। इस तरह से इस निशान को इस निशान से गाइस हम मिला लेते हैं। ये निशान गाइस मैंने मिला लिया है। अब गाइस हम लगाते हैं निशान, ये हमारी पैंट का ऊपर का सिरे गाइस। इस तरह से हमारी बेल्ट है गाइस। जो हमारा ये ऊपर हम पैंट का जो आसन इस तरह से चौड़ाई लेते हैं, हम हमारी हिप के अनुसार लेते हैं गाइस। यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी 11.5 इंच पर। ये आगे का पार्ट है। 20 इंच हमारी हिप है। 20 40 इंच, 40 इंच हुआ हिप का, और आधा हुआ उसका चौथा हिस्सा हुआ 10 इंच। 40 का 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं हम इसमें। हमारी हिप 40 इंच है तो हम उसमें एक्स्ट्रा जोड़ना होता है गाइस इसमें। इसलिए गाइस मैंने यहाँ पर 11.5 इंच लिया है। 11.5 इंच पर गाइस मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है, और 11.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाती हूँ मैं एक। इस तरह से यहाँ से गाइस देखिए, हम आसन लेते हैं 12 इंच। साढ़े 11 इंच पर ही निशान लगा लेते हैं गाइस हम आसन का भी, क्योंकि हमने ऊपर की ही 11.5 इंच ली है ऊपर की तरफ, तो 11.5 इंच पर ही निशान हमारा यहाँ पर लगेगा। इस निशान को इस निशान से हम मिला लेते हैं। इस तरह से गाइस मैंने मिला लिया है, और 2 इंच हम यहाँ से आगे की तरफ निशान लगाएंगे। हमारा क्रॉस एरिया का निशान है, और यहाँ पर 1.25 इंच इस तरह से रखते हुए हम अपने क्रॉस एरिया का इस तरह से निशान लगा लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक गाइस देखिए हमारा हुआ 13.5 से थोड़ा सा ज्यादा। इस तरह से हम इसको डबल करके इंची टेप को बीच सेंटर का निशान यहाँ लगा लेते हैं।
ये बीच सेंटर का गाइज मैंने निशान लगा लिया है। अब हम इसी तरह से इसे इंची टेप को ऐसे ही डबल किए हुए हम नीचे बॉटम की तरफ ले जाएंगे। यहाँ कपड़े की किनारे से इस तरह से हम यहाँ पर बी सेंटर का निशान लगा लेते हैं गाइज। इस निशान को इस निशान से यहाँ तक मिलाएंगे। अब गाइज इसमें हमें कौन सा निशान लगाना है, ये हमारी बॉटम का निशान है गाइज। हम कुछ इस तरह से 4 इंच बॉटम का निशान गाइज हम इस तरह से लगाते हैं। अगर हमें 6 इंच की रखनी है तो 3 इंच इधर और 3 इंच इधर की तरफ। हम बॉटम लेंगे 8 इंच, 4 इंच, 4 इंच ये हमारा इस तरफ हुआ और 4 इंच इस तरफ हुआ गाइज। ये हमारा 8 इंच का निशान आ गया है। यहाँ पर आधा आधा इंच हम सिलाई के लिए लेंगे। यहाँ से यहाँ तक वो हमारा आधा इंच और यहाँ से यहाँ तक आधा इंच का निशान लगा लिया हमने सिलाई के लिए। अब लिए ऐसे पट्टी, इसको यहाँ से और यहाँ हमारा जो निशान है सिलाई का मार्जिन का, हम इसको इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से ये देखिएगा, ये मैंने मिला दिया है। और यहाँ से इसको उल्टा करके ये जो हमारा मार्जिन का निशान है यहाँ से यहाँ तक इस तरह से गाइस मैंने मिला दिया है। एक बार और नाप करके देख लेते हैं गाइस हमारे पूरा है कितना है। इस तरह से गाइस ये हमारा हुआ 4.5 यहाँ पर निशान आ गया। 4 इंच की मोहरी और आधा पौना इंच के लगभग यहाँ पर है और यहाँ पर भी गाइस इस तरह से हमारा ये 4.5 इंच हुआ और नीचे की तरफ भी बॉटम। फिर गाइस हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा आगे आगे यहाँ पर ये इस तरह से किनारी को काटने के लिए जिसको इस तरह से उल्टा करके से पट्टी को दो 2.5 इंच पर निशान हम इस तरह से लगाएंगे। इस तरह अब गाइस हम यहाँ पर लगाएंगे प्लेट का निशान। प्लेट का निशान हमारा बीच सेंटर में लगता है। अगर आप प्लास्टिक डालोगे तो उसमें प्लेट का निशान लगा भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते आप प्लेट, लेकिन मैं यहाँ पर बेल्ट लगाऊंगी इसलिए गाइस मैंने बीच सेंटर का निशान पहले लगा लिया था। यहाँ से जो हमें डबल करके निकाला था और यहाँ इंची टेप रख करके आधा इंच इस तरफ और आधा इंच इस तरफ और नीचे की तरफ इस तरह से 3.5 इंच के लगभग मैंने प्लेट का निशान लगाया है। आप इससे कम या ज्यादा भी ले सकते हो। इस तरह से इसको यहाँ से इस तरह से मिला लिया।
नीचे की तरफ, और इस तरफ से बीच को इस तरह से मिला लिया। ये गाइस हम जिस वक्त सिलाई लगाएंगे बी सेंटर के निशान से इस तरह से हम आधा इंच पर इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। ये हमारी प्लेट तब बनेगी। अब गाइस इसकी हम कटिंग करते हैं। ये हमारा है फर्स्ट पार्ट। इस तरह से गाइस मैंने ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है मैंने ये कटिंग कर लिया है, और बैक पार्ट की कटिंग और हम करेंगे। देखिएगा जी हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। अब 2-2 इंच एक्स्ट्रा पर हम निशान लगाते हैं। 2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा लंबाई की तरफ लिया, और 2 इंच ही गाइस यहाँ से लिया, और 2 इंच पर ही गाइस हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। ये 2-2 इंच का गाइस ये निशान है, इसको हम मिलाते हैं। इसको इस तरह से हम मिला लेते हैं। और अब गाइस हम फर्स्ट पार्ट को इस तरह से रख करके इस निशान का जो ये लाइन लगाई हमने ये ड्रॉ वाली, इस निशान से नीचे की तरफ हम रखते हैं। इस तरह से गाइस मैंने इसको बिछा लिया है। इस तरह से गाइस जमाते हुए हमने इसे बिछा लिया है। लेना है इसमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। हमें 2 इंच इस तरफ यहाँ से 2 इंच को निकालते हुए ये हमारा 13.5 इंच के लगभग आ गया। इस तरह से आप 2.5 इंच भी ले सकते हो गाइस, लेकिन मैं यहाँ पर 2 ही लूंगी। ढाई इंच ही एक्स्ट्रा ले लेते हैं गाइस।
यहाँ से देखिएगा मैंने इस तरह से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। 2.5 इंच हमारे यहाँ पर हुआ और इस तरह से यहाँ से इस तरह से 2.5 इंच पर हमारा ये निशान आगे की तरफ आया। ये इस क्रोच एरिया से आगे की तरफ 2.5 इंच लिया। इस तरह से मैंने ये मिला दिया। इस निशान को इस निशान पर मिलाएंगे हम। ढाई इंच पर इस तरह से निशान लगा लिया है। अब ये से पट्टी से मैं इन निशानों को ही इस तरह से यहाँ से और इस निशान को इस निशान से मिलाना है। इस निशान को देखिए मैंने इस तरह से मिला दिया है। अब ये हमारा इसी तरह से ये आसन का निशान यहाँ पर है। गाज ये हमारा 1 या पौना इंच के लगभग और यहाँ पर भी हम इसी तरह से क्रोच एरिया पर इस तरह से रख करके इस तरह से गाइस मैंने क्रोच एरिया का निशान लगा लिया। अब गाइस इसमें बैक पार्ट में क्या चेंज करना है। बैक पार्ट में देखिए गाइस ये हमारा जो 2 इंच का निशान था ऊपर की तरफ कपड़ा था, इससे गाइस हम तिरछा निशान लगाएंगे इस तरह से। जो ये हमारा आसन से दूसरी साइड का है इसको आसन की तरफ से इस तरह से तिरछा निशान लगाएंगे गाइस। इस तरह से गाइस मैंने ये निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। दूसरी तरफ है गाइस हमें कोई चेंज नहीं करना है। ये दूसरी तरफ का हमारा सेम रहेगा। देखिए गाइस हम इस तरह से साइड से कटिंग करते हैं। साइड हमारी सेम रहेगी। आसन की तरफ ही हमें बदलाव किया है पैंट के बैक पार्ट में। साइड की तरफ से गाइस हमने कट कर लिया। अब हम ये ऊपर से 2 इंच की तिरछी पट्टी हमें इसे कट कर लेंगे। जो हमें तिरछी लाइन लगाई थी इस तरह से। और ये निशान लगा रखा गाइस, इसके ऊपर से हम इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से गाइस हमारी ये पैंट कट कर तैयार हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये पैंट कटिंग की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।